मोहतरम मलिक साहब, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, तमाम शुरका और नौजवानों, बातें तो बहुत सारी आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं, बहुत इल्मी बातें आई हैं और तारीख़ी बातें भी आई हैं। पाकिस्तान की तारीख़ भी दोहराई गई और इस्लाम की तारीख़ पर भी जो है बहुत बड़ी रोशनी डाली गई, सीरत के हवाले भी दिए गए और खुसूसी तौर पर जो है मोहतरम मलिक गुलाम अब्बास साहब ने कुरान पर जो है बड़ी ही मुफस्सल बात की नमाज ज़हर से पहले। और राजा मोहम्मद इरशाद साहब डिप्टी जो है अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी जो है कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताई। लेकिन इस मजलिस का अमीर मोहतरम मलिक साहब जो है बार बार ये फरमा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, हमें कैसे अपना सफ़र जो है आगे बढ़ाना है। मैं दो तीन बातें आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आज हम उठे और कल इनकलाब आएगा। हमारा मुकाबला फिरौन के साथ भी है, नमरूद के साथ भी है, और तमाम जितनी जो है क्या कहते हैं वो जो फिरौन का वो सबसे बड़ा खजाने वाला था, कैपिटलिज्म के साथ भी है, और हर एक ताकत और माफिया और जो भी आप कहें वो पहाड़ की तरह जो है हमारे सामने खड़े हैं। और इसका इदराक हमें होना चाहिए और हम इस जिद्दोजहद में शऊरी तौर पर शामिल होने चाहिए। जज्बाती तौर पे तो हम जो है वो आ जाते हैं। देखिए, शऊरी तौर पर हमें सबसे पहले अपना मुकाम समझना है। बहुत सारी कुरानी आयत की तरफ यहाँ हवाला दिया गया, लेकिन जब हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो इस जमीन पे अल्लाह ने उतारा तो कुछ नसीहतों के साथ उतारा। अल्लाह ताला ने कहा अब जाओ, तुम जो है तुम्हारे साथ में तुम्हारा एक दुश्मन भी साथ भेज रहा हूं। लेकिन पहली नसीहत जो अल्लाह ताला ने की, जब इससे पहले कि फरिश्तों ने जब कोई सवाल किया कि हम तो आपकी इबादत करते हैं, फिर आपने क्यों आदम को तख्लीक किया, तो आपने कहा इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा। और यहां से अल्लाह ताला ने सियासत की बात की और सियासतदान को पैदा किया। खुद अल्लाह बादशाह है, सबसे बड़ा सियासतदान है, और सियासतदान वो होता है जो निजाम को चलाता है। ये एक नई जो है इस्तिलाह मैं आपके सामने आज ला रहा हूं। तो उसने अपने नाइब सियासतदान को इस जमीन पे उतारा और कहा कि इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा। पूरी अर्द का यहां लफ्ज है, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं है, कोई और जो है यूरोप नहीं, फिल अर्द। आई एम सेंडिंग माई डिप्टी होल ऑफ दिस ना प्लैनेट। तो यहां से फिर उसको कहा, अल्लाह ताला ने कहा इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये दो चीजें, ये नसीहत आज हम भूल चुके हैं ना। क्या कहा अल्लाह ताला ने हमारे बाप को? कहा वक्तन फवक्तन मैं तुम्हारी तरफ हिदायत अपनी भेजता रहूंगा, कभी तौरात तो कभी जबूर, कभी सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ और कभी किसी और नबी की तरफ सहीफे भेजता रहूंगा। तुमने अगर उसको पकड़ लिया, तुमने अगर अपने निजाम का हिस्सा उसको बनाया, तो दो ही चीजें दुनिया में होती हैं, एक लोगों का खौफ होता है, एक डर होता है, बेचैनी होती है। अल्लाह ताला गारंटी देता है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न तुमको कोई डर होगा, न तुमको कोई फिक्र होगी, न तुमको कोई गम होगा, न तुमको कोई रंज होगा। आज 1.5 करोड़ 1.5 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में खौफ और रंज और गम और इसमें मुब्तला है। वजह क्या है? वजह वही उस नसीहत जो हमारे बाप को की गई थी, व इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर हमने जो हमारे जो है मलिक गुलाम अब्बास साहब ने जो किताब अपने साथ लाई है, मुझे लगता है कि हमको ये बावर कराने के लिए लाई है कि इसको पकड़ लो, इस शाही कलीद को पकड़ लो तो दुनिया के सारे ताले जो हैं खुल जाएंगे। आज हम बात करते हैं इसको माइनस करके, आज हम जलील हैं, हमको मानना चाहिए हम रुसवा हैं, हम पिसे हुए हैं, हम बर्बाद हैं इस किताब को छोड़ने की वजह, इस हिदायत को छोड़ने की वजह से, जिसको हमारे वालिद जो है
क्या आप उसको कहेंगे, सब इंसानियत का बाप जो था उसको ये नसीहत की गई थी, तो उसकी तरफ हमें दोबारा लौटना होगा। दूसरी आपसे मुझे एक चीज अर्ज यह है कि मैंने कहा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफरकू, ये हमने लाखों दफा ये आयत सुनी होगी, हमने किसी भी मजलिस में इत्तेहाद करो जी, इत्फा करो। कल मैं जो है मलिक साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने इनको एक चीज अर्ज की, मैंने कहा आपको लगता है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है? मैंने कहा मुझे तो भरपूर इत्तेहाद नजर आता। मैंने कहा आप कहीं भी चले जाइए, आप कहिए अस्सलाम वालेकुम, किसी भी दुकान पे, किसी के घर में, किसी के गली में, किसी की शादी में, वो आपको वालेकुम अस्सलाम कह के आपको अपने मुसलमान भाई समझ कर गले लगाएगा। न वो समझेगा कि तू अहले हदीस है, न वो ये समझेगा कि आप जो है कोई जमा सामी के हैं, न ये समझेगा कि आप शाफी हैं या आप बरेलवी हैं या किसी और, कभी भी नहीं उसके जहन में ये आता है। वो आपको एक मुसलमान की हैसियत से, हमको बांटा किन लोगों ने है जिनकी दुकानदारियां हैं, जो मुसलमानों को खानों में बांट कर अपनी दुकानदारियां चलाते। बड़ी बड़ी दुकानें क्या, उनके बड़े बड़े मराकिज हैं, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। हमें आपस में जो है ये अल्लाह जो कह रहा है ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, यहां क्या कह रहा अल्लाह ताला? मेरी रस्सी को पकड़ो। और रस्सी कौन सी है? कुरान है। एक सिरा हमारे पास अल्लाह ने दिया, एक सिरा उसके पास है। हम किस पे जमा होते हैं? फिका पे। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान पे जमा हो जाओ, कुरान पर इत्तेहाद करो, मसला ही कोई नहीं रहेगा। हम जमा होते हैं फिका पे। तो ये चीज हमें समझनी है कि इस चीज को अपने जहन से निकालो और इस रस्सी को पकड़ो। सारे मामले, कोई भी इसमें इनकार नहीं करेगा ना इस बात में यहां क्या अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला के अहकामात क्या है। तो ये इस पर गौर फिक्र की जरूरत है। आखिरी बात मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि ये जो कोशिशें और काविशें जो हैं मोहतरम मलिक साहब की, बहुत ही आला हैं। वाकई तौर पर यहां पर इसकी शहादत जो है वो हमारे राजा मोहम्मद इरशाद साहब ने दी है कि वो इनको बहुत अरसे से जानते हैं। तो इनका दर्द, अल्लाह ताला इनको इसका बेशुमार जज़ाए खैर अता करे, और इस ये जो यहाँ मजलिस बैठी है कारवां, इसको बरकत दे और कामयाबी से नवाजे। मेरी इसमें ये गुजारिश होगी कि यहाँ पर ये मजलिस उठने से पहले एक कमेटी तश्कील दी जाए। 5 लोग हों, 10 लोग हों, ताकि उसमें वजन बढ़े और वो इनके बाजू बने, इनके मददगार बने। और फिर हम अगली 19 तारीख को जो आपने ऐलान किया है कि यहां पर एक और मजलिस मुनक्कद होगी, मुझे लगता है कि यहां जगह छोटी पड़ जाएगी, आपको जगह और देखनी पड़ेगी। इस एक महीने में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसको गिरदा और नवा में तकरीबन 20-50 शहर जो हैं, लाहौर हो और जहां जहां आप जा सकते हैं, लोग जाएं, लोग दर्द दिल रखने वालों के साथ मुलाकातें करें। ऐसे नहीं होगा जब तक आप अपनी दावत लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, उनके दर तक जाएंगे नहीं, उनको बोलेंगे नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं, तब तक जो है ये दावत फैलेगी नहीं, इसमें वुसअत नहीं आएगी। तो वो बहुत जरूरी है शुरुआत के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक पे रखे और खुलूस पे रखे, और हमें किसी भी किस्म का लालच, चाहे वो ओहदे का हो, मनसब का हो या किसी और, अल्लाह ताला हमें उसे हिफाजत फरमाए। क्योंकि जब भी ऐसी चीज आती है तो शैतान आ जाता है। शैतान 24 घंटे जो है वो एक्टिव रहता है, ये याद रखिए आप, 24 घंटे। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो बार बार वसवसा डालता है, तू तो बड़ा आदमी है, तू तो बहुत ही जो है, तेरा ही हक है, तुझे ही आगे जाना है, तुझे ये हक नहीं मिला, तेरी क्या वहां पे जरूरत अब है। पिछली सफू में ही जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि गुमनाम मोमिन मुझे ज्यादा पसंद है नामवर मशहूर मोमिन से। हमें इस पर जो है क्या कहते हैं वो अमल करना है, और इस तहरीक का और इस मकसद का जो है नमक बनना है, और इसमें रंग डालना है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
I also conduct establishment of Salman Group, membership, engineering, education, and counseling. Dr. Saku کافی میں نے تو ہاں آ گیا میں آپ کو نام ٹائپ کر کے